हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने घरों पे। एंड गाइस, इन यस्टरडे वी आर स्टार्टेड न्यू टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस। ओ गाइस, सो लेट्स स्टार्ट स्पोकन इंग्लिश। इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये बी पार्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, सो गाइस, इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। यू कैन सी दैट सिमिलर के लिए शैल का यूज होगा, एंड जो क्लियर वर्ड होंगे उनके लिए विल का यूज होगा, एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इन सिमिलर फॉर शैल एंड इन प्लूरल फॉर विल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। So now we are translate all sentences very fastly. तो पहला सेंटेंस में है, तुम एरिया 51 के बारे में नहीं जानना चाहोगे। आई होप आप सभी जानते होंगे व्हाट इज एरिया 51। यस, रिलेटेड टू यूएफओस, बट यूएफओ में हम अभी नहीं जाएंगे, उसमें हम बाद में चर्चा करेंगे, उसमें हम बाद में टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सो नाउ ट्रांसलेट दैट, तुम एरिया 51 के बारे में नहीं जानना चाहोगे। सो यू विल नॉट नो अबाउट एरिया 51। एरिया 51 वेरी इजी गाइस। बस हमें फॉर्मूलाज को, और आपने एक बार आपने इसके पैटर्न को आपने समझ लिया, कैसे इसे पुटअप करना है ये सीख लिया, तो मैंने कल भी कहा था, मैं आज ही कर रहा हूं, आप पूरी कहानी को आप ट्रांसलेट कर सकते हो इन फ्यूचर डेबिट फॉर्म में। तो पहला सेंटेंस था, तुम एरिया 51 के बारे में नहीं जानना चाहोगे। यू विल नॉट नो अबाउट एरिया 51। सिंपल एंड सॉल्व। एंड सेकंड, आज तुम मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाओगे। सेकंड है, आज तुम मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाओगे। यू विल नॉट मेक द breakfast for me today. Guys, if you have any problem my handwriting, so I repeat it again and again. Okay, so second है, आज तुम मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाओगे। You will not make the breakfast for me today. Simple and solve. And third is, तुम मेरे लिए किसी से लड़ाई नहीं करोगे। थर्ड इज, तुम मेरे लिए किसी से लड़ाई नहीं करोगे। यू की बात हो रही है, सो गाइस यू इज अ प्लूरल वर्ड, तो यू के लिए यहां पर लगेगा विल। यू इज अ प्लूरल वर्ड। ओके, तो यहां पर लगेगा यू के साथ विल, आई वी के साथ शैल का यूज होगा, एंड यू, दे, हु, दोज, दीज के लिए विल का यूज होगा। ओके, सो तुम मेरे लिए किसी से लड़ाई नहीं करोगे। यू विल नॉट क्वेरल। यहाँ पर फाइट का, आप यहाँ पर फाइट का भी यूज कर सकते हो, फाइट, बट एक फाइट एक दूसरे फॉर्म का, लड़ाई का मतलब होता है झगड़ा करना भी होता है। सो यहाँ पर हम क्वेरल लिखेंगे, तो ये लेस वायलेंस है। सो यहाँ पर क्वेरल इज अ परफेक्ट। क्वेरल में वो एक नॉर्मल जो फॉर्म चाह रहा है सेंटेंस, वो उसमें आ जाएगा। सो फाइट का यूज, आप फाइट का यूज कर सकते हैं, बट वी कैन यूज देयर क्वेरल। You will not
quarrel, you will not quarrel, you will not quarrel to anyone, to anyone for me. गाइस क्वेरल, ओके, हो सकता है यहाँ पर स्पेलिंग मेरी मिसअंडरस्टैंड हो, सो प्लीज इसे मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पे इसे यहाँ पर डबल एल हो सकता है मे बी, क्वेरल, ओके, सो डोंट माइंड। तुम मेरे लिए किसी से लड़ाई नहीं करोगे, यू विल नॉट क्वेरल टू एनीवन फॉर मी। तुम मेरे लिए किसी से लड़ाई नहीं करोगे, यू विल नॉट क्वेरल टू एनीवन फॉर मी। समवन का यूज ही कर सकते हैं, बट एनीवन इज अ परफेक्ट। जैसा डिमांड ऑफ सेंटेंस होगी हम वैसा ही वर्ड्स वहां पे यूज करेंगे, क्योंकि अर्थ कई होते हैं, वर्ड्स कई होते हैं, बट जैसा परफेक्ट मीनिंग होती है, ऐसा फॉर्म ऑफ सेंटेंस होता है गाइस, वैसा ही हम यहाँ पर पुटअप करते हैं। एंड थर्ड सेंटेंस इज, आज हम लोग घर पर खाना नहीं खाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो फॉर्मूला बहुत इजी है, सिंगुलर के साथ शैल का यूज होगा, और जो प्लूरल होगा उसके साथ विल का यूज होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉट। सो इस फॉर्मूला से आप किसी से भी स्पोकन इंग्लिश से बात करेंगे तो आप यही फॉर्मूला को आप पुटअप करते जाइए। आप किसी भी तरीके से आप किसी से बात कर सकते हैं, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो डिस्कसिंग हो, कोई भी चीज़ें हो, बट आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर यही होगा। एंड अगर बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो आप इसे शॉर्टकटली भी यूज कर सकते हैं, चाहे जैसे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टॉक में। सो फोर्थ इज, आज हम लोग घर पर खाना नहीं खाएंगे, we shall not, we shall not, खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाने के लिए इसे आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं, ईट द फूड, या फिर खाना ईट द डिनर, ईट द लंच, ये आपके ऊपर है। फिलहाल मैं यहाँ पर डिनर ही मैं यूज करूंगा डेफिनेटली। सो वी शैल नॉट, टेक द फूड भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, एंड ईट द फूड भी हो सकता है, बट यहाँ पर हम टेक द फूड भी लिख सकते हैं एंड ईट द फूड भी लिख सकते हैं। गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है, ईट का वैसे भी ईटी होता है, वो चेंज नहीं होता है। वी शैल नॉट ईट द फूड, ओके, ईट द फूड, ईट द डिनर, परफेक्ट इज ईट द ऑब्लिक, मैं आप फूड भी लिख देता हूं, नो इश्यू। We shall not eat the dinner oblique food at home today. At home today. Simple and soft, है ना? मैं फिर से रिपीट किया देता हूँ ऑल सेंटेंसेस को। पहला था, तुम एरिया 51 के बारे में नहीं जानना चाहोगे। एरिया 51 ये यूएफओ से जुड़ा हुआ एक असेंबली होती है, एक एरिया होता है। सो इसमें अभी हम बहुत डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत ही एक क्यूरियोसिटीफुल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, मेरा भी है। आई लाइक टू नो अबाउट यूएफओ। सो गाइस इसे हम बाद में बात करेंगे। सो यहाँ पर सेंटेंस है, तुम एरिया 51 के बारे में नहीं जानना चाहोगे, यू विल नॉट नो अबाउट एरिया 51। एंड सेकेंड इज, आज तुम मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाओगे, यू विल नॉट मेक द ब्रेकफास्ट फॉर मी, ओके। एंड थर्ड इज, तुम मेरे लिए किसी से लड़ाई नहीं करोगे, यू विल नॉट क्वेरल टू एनीवन फॉर मी, ओके। यू विल नॉट क्वेरल टू एनीवन फॉर मी। आई थिंक यहाँ पर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, आप देख सकते हैं। या परफेक्ट। एंड फोर्थ इज,
आज हम लोग घर पर खाना नहीं खाएंगे। आज हम लोग, ये सेंटेंस है, आज हम लोग घर पर खाना नहीं खाएंगे। वी शैल नॉट ईट द डिनर एट होम टुडे। वी शैल नॉट ईट द डिनर एट होम टुडे। अबाउट 5, 6, 10 सेंटेंसेस बहुत हैं पर डे एक्सरसाइज के लिए गाइस, है ना, क्योंकि हमें इसे फटाफट इसे कंप्लीट करना है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश का जो मेन टॉपिक, मेन फॉर्म है, वो आफ्टर 10 शुरू होगा। फिर आपको ऐसा फील होगा कि हाँ अब स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट हो गया। फिर उसमें हम लोग फास्टली हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। उसमें फिर हॉट वर्ड्स आएंगे, उसमें नए नए वर्ड्स आएंगे, जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं उसमें कई चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, कैसे हम स्पोकन इंग्लिश को हम डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में सीख सकते हैं। बट अभी हम अपना बेसिक्स फाउंडेशन रिवाइज कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। ओके, सारे फॉर्मूलाज हैं एंड ये कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ वी आर स्टार्टेड न्यू टॉपिक इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, एंड सब कुछ क्लियर है, नो डाउट? या also guys, we are starting in future indefinite tense interrogative sentences. Take a little break and after meet.